जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे से करता है वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म फल के दाता शनिदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 मार्च 2025 को शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 2.5 साल तक वही मीन राशि में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर करना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस गोचर काल के दौरान शनिदेव आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके शनि के प्रभाव को अपने लिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन से आप सभी धनु राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव को मुख्य रूप से दुखों का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन शनिदेव कर्म फल के दाता कहे जाते हैं। इसीलिए जब भी देने पर आते हैं तो इतना देते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे धीमी गति से चलते हैं और एक राशि में पूरे 2.5 साल तक गोचर करते हैं। इसीलिए जब भी गोचर में चर्चा आती है शनिदेव की, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, तो सदैव उनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि धनु राशि है, और आप सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर आपकी राशि से चौथे स्थान में हुआ है, जहां दूसरे और तीसरे घर के स्वामी बन करके गोचर कर रहे हैं। तो 2025 से साल 2027 तक का जो समय रहेगा, इस दौरान आपको धैर्य रख करके चलना होगा, अपने आप का निरीक्षण करना होगा। कुंडली का जो चतुर्थ स्थान होता है वह माता का स्थान होता है, सुख संपन्नता का होता है। तो माता के स्वास्थ्य पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। मानसिक रूप से आपको तथा आपके माता को परेशानियां हो सकती है। आपके माता आपको लेकर के चिंतित हो सकते हैं, तो उनके आराम का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर आप जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा काम करना चाहते अगर आप जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो सावधानी के साथ आपको फैसला लेना है। हालांकि शनिदेव यहाँ पर आपको अचल संपत्ति दिलाने में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पैसों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सतर्कता पूर्वक विचार करना है। उसके पश्चात ही आपको इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ें करना है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से धन आना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। बाकी आर्थिक स्थिति लगभग ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर बिल्कुल कंट्रोल करके चलना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो वहाँ पर भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अगर आप नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके बारे में बात करें तो परिवार से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं, तो सफलता के अवसर भी आपको मिलेंगे। अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यार्थियों को इस दौरान कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भागेंगे,
तो आपकी गति बहुत ही धीमी हो जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तैयार रहना होगा और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता होगी। जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई इत्यादि चीज़ें करना चाहते हैं तो उन्हें जाने का मौका मिलेगा, यानी साल 2026 के लास्ट तक विदेश जाने के अच्छे योग बन रहे हैं। बाकी अगर आप घर परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर अपने घर को बदलना चाहते हैं तो निसंदेह आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके जो भी पुराने मित्र हैं उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है और उनसे मुलाकात करना आपके लिए लाभदायक होगा। यानी मित्रों का सपोर्ट इस दौरान आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। अगर लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर प्रेम प्यार अच्छा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का प्रेम संबंध मधुर रहेगा और जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके विवाह का योग भी इस दौरान बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको विचार करना होगा। बाकी दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की जिम्मेदारियों को आपको उठाना होगा, एक दूसरे को आपको समझना होगा, रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा और छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी नहीं करना है, तभी जाकर के आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ अगर आप कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे, ज्योतिष इत्यादि फील्ड से जुड़ना चाहते थे तो यहाँ पर आपकी रुचि बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर बात करें शनिदेव के दृष्टि प्रभाव की तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शनिदेव के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, यानी जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 10वीं दृष्टि। तो चतुर्थ स्थान में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि 6ठे स्थान पर, 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो छठा स्थान जो होता है वह रोग ऋण तथा शत्रु का होता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित थे तो वहां से आपको थोड़ी मुक्ति मिलने वाली है, या फिर अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान थे तो वहां से भी निकलने का आपको रास्ता मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव की 7म दृष्टि कार्य क्षेत्र के स्थान पर यानी कि 10म स्थान पर पड़ रही है। तो अगर वेतन में वृद्धि की बात चल रही थी, पदोन्नति की बात चल रही थी तो वहां पर थोड़ा डीलेपन देखने को मिलेगा, थोड़ी धीमी गति देखने को मिलेगी, आपका कार्य होगा। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ रही है तो आपके अंदर ईमानदारिता देखी जाएगी, आपके व्यक्तित्व में काम करने का जुनून देखा जाएगा। लेकिन चतुर्थ का शनि ढैया में मानसिक परेशानी अवश्य ही देते हैं, लेकिन चतुर्थ का शनि सफलता भी जबरदस्त देते हैं। बाकी समय ठीक ठाक कहा जा सकता है। और अगर उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, पीपल वृक्ष की सेवा करते रहिए तथा पीपल वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाइए और हो सके तो रोजाना ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।